नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडोनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य जो कि मेजर पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट का, जिसका नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन साहित्य। इस सब्जेक्ट की, इस मेजर हिंदी पेपर की हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर है। तो चलिए बिना समय गवाए हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ये आपका सिलेबस है। 4 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। पहली यूनिट में हिंदी साहित्य के लेखन और इतिहास की बात है, दूसरे में चंद बरदाई है और ढोला मारू के दुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह है, और तीसरी में आपके कबीर सिंह है और जायसी ग्रंथावली है और तुलसीदास, सूरदास और मीरा है इसमें। तो कहने का मतलब इस पूरे पेपर से, क्योंकि वन शॉट क्लास तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस सिलेबस के आधार पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका एक छोटा-सा प्रयास हम इस वीडियो के मार्फत आपके लिए कर रहे हैं। पीडीएफ के लिए आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए की इकाई फर्स्ट के साथ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से आप क्या समझते हो? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से हिंदी साहित्य के विकास, प्रवृत्तियों, प्रमुख रचनाकारों और रचनाओं का काल अनुक्रमिक एवं समालोचनात्मक अध्ययन करना है, जिससे साहित्य की निरंतरता और परिवर्तन को समझा जा सके। यानी कि जो हिंदी का जो इतिहास है वो हिंदी के लेखन की बात करता है कि इसमें जो साहित्य है उसका किस तरीके से विकास हुआ, क्या उनकी अलग-अलग समय पे क्या ट्रेंडिंग थे, क्या प्रवृत्तियाँ थी, और कौन-कौन से वो प्रमुख रचनाकार थे जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, और क्या इसकी आलोचना और क्या इसकी अ, खूबियाँ है, सारी बातों का अध्ययन करना है, जिसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास से समझते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस आधार पर किया गया है? हिंदी साहित्य का काल विभाजन मुख्यतया ऐतिहासिक परिस्थितियों, साहित्यिक प्रवृत्तियों, विषय वस्तु और काव्य धाराओं के आधार पर किया गया है। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आदिकालीन साहित्य में वीरता, युद्ध, दान, प्रेम और धार्मिक भावनाओं का चित्रण मिलता है। इस काल में चारण और भाट कवियों की प्रमुख भूमिका रही है। यानी कि जो शुरुआत का जो साहित्य है उसमें ज़्यादातर बातें वीरता की है, युद्ध की है, दान और प्रेम की है, साथ ही में धार्मिक भावनाओं का भी उसमें उल्लेख है। तो जो इस समय था, आदिकाल साहित्य है, उसमें चारण और जो भाट कवि है उनका हिंदी साहित्य लेखन में प्रमुख रोल रहा। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण लिखिए। भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण थे सामाजिक विषमता, धार्मिक आडंबर, जातिवाद, विदेशी आक्रमण तथा जनसाधारण में सरल धर्म की आवश्यकता आदि रहे हैं। यानी कि भक्ति आंदोलन का मतलब है कि जो उस समय जो भी भक्ति को लेकर, या यूँ कहे जो आडंबर था, उस आडंबर को के विरोध में जो आंदोलन हुआ, जो मूवमेंट हुआ, उसे भक्ति आंदोलन कहते हैं। और ये मूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि सामाजिक विषमता थी, यानी समाज बँटा हुआ था अलग-अलग जातियों में इनमें, और धार्मिक आडंबर ज़्यादा थे, जातिवाद था, विदेशी आक्रांता थे, उस वजह से भी भक्ति आंदोलन हुआ। और साथ ही में जनसाधारण के लिए बहुत सरल सा एक धर्म की बात होना, ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण थे। यानी कि ये है कि ईश्वर एक है, ईश्वर को आपको पूजना है तो इसमें आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें कड़े, और एक समाज विशेष ने बहुत इसमें ज़्यादा कड़े नियम बना दिए और उसी पे आपको चलना होगा, और एक छुआ-छूत जैसी बातें थी कि ईश्वर को इन चीज़ों से कोई वो नहीं होता। लेकिन इन चीज़ों के लिए जो आंदोलन हुए समाज में, उन्हें भक्ति आंदोलन कहा गया, और ये वो सारे रीज़न थे। भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता ईश्वर के प्रति निष्काम प्रेम, सरल भाषा, लोक भावना और मानवीय मूल्यों का चित्रण है। निर्गुण भक्ति से आपका क्या आशय है? निर्गुण भक्ति, भक्ति की वह धारा है जिसमें ईश्वर को निराकार, निर्गुण और निर्लेप माना गया है तथा ज्ञान और साधना पर बल दिया गया है। यानी कि जो भक्ति की धारा है, 2 धारा होती है। एक होती है सगुण भक्ति और एक होती है निर्गुण भक्ति। जो सगुण भक्ति है वो ईश्वर को मानवीय रूप में पूजता है, यानी ईश्वर का आकार है, उस रूप में मूर्ति पूजा करता है, वो सगुण भक्ति धारा है। और निर्गुण भक्ति धारा कहती है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, निर्लेप है। हालाँकि दोनों की बात ईश्वर की साधना की है, लेकिन दोनों के जो मेथड है, या यूँ कहें तरीके हैं, दोनों के अलग-अलग है। सगुण भक्ति का संक्षिप्त परिभाषा दीजिए। सगुण भक्ति वह भक्ति है जिसमें ईश्वर को साकार रूप में स्वीकार किया गया है और राम तथा कृष्ण की उपासना की गई है। यानी कि सगुण भक्ति धारा में वो होता है कि ईश्वर क्या होते हैं? अवतरित होते हैं, अवतार होते हैं। जैसे राम है, कृष्ण है, ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इस हिसाब से सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप में पूजा गया है। अब बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर। चंद्रबरदाई का संक्षिप्त परिचय दीजिए। चंद्रबरदाई आदिकाल के प्रमुख कवि थे, जो कि पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे, और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। यानी कि जिसमें हम ये पढ़ते हैं ना, मत चूके चौहान।
ये मत चूके चौहान की जो बात है, लाइन है, वो किस काव्य की है? ये पृथ्वीराज रासो की है। तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन या उनके राजकवि थे, उनके मित्र भी थे। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार रहे हैं। पृथ्वीराज रासो का साहित्यिक महत्व लिखिए। पृथ्वीराज रासो वीरगाथा काव्य का प्रमुख ग्रंथ है, यानी कि इसमें वीरगाथा है, यानी कि इसमें वीरता का बखान है। इसमें वीरता, शौर्य, राष्ट्रभक्ति की भावना का सशक्त चित्रण मिलता है। जायसी का साहित्यिक योगदान लिखिए। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। उनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत प्रेम और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है, यानी कि जो आप मूवी देखते हो पद्मावत, वह मूवी किस पे आधारित है? मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है पद्मावत, उसी पर ही आधारित है। तो जायसी का जो योगदान है वो इनके प्रसिद्ध ग्रंथ या प्रसिद्ध रचना जिसको पद्मावत के नाम से जानते हैं, उसमें प्रेम और साधना का क्या है? काफी उल्लेख है। पद्मावत की कथा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पद्मावत रानी पद्मिनी और राजा रतन सेन, रतन सिंह है ये, रतन सेन नहीं है, राजा रतन सिंह की प्रेम कथा है जिसमें प्रेम, त्याग और आध्यात्मिक अर्थ निहित है। सूरदास की भक्ति भावना की विशेषता लिखिए। सूरदास की भक्ति भावना वात्सल्य रस पर आधारित है। इसमें बाल कृष्ण के प्रति गहन प्रेम और ममता का चित्रण किया गया है। सूर सागर का महत्व बताइए। सूर सागर कृष्ण भक्ति काव्य का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें ब्रज भाषा की मधुरता और भावपूर्ण पदों का संग्रह किया गया है। ब्रिज भाषा की एक विशेषता लिखिए। ब्रिज भाषा की प्रमुख विशेषता उसकी माधुर्यपूर्ण अभिव्यक्ति और भक्ति तथा प्रेम भावों को सहज रूप से व्यक्त करने की क्षमता रखती है, यानी कि जो ब्रिज भाषा है वो मधुर है और भक्ति और प्रेम भावों से क्या है? परिपूर्ण है, या यूँ कहे उन उसके साहित्य में इस तरीके की भक्ति और प्रेम भाव ज़्यादा सहज गए हैं। बात करें इकाई तीसरी, जिसमें कबीर का साहित्यिक परिचय का क्वेश्चन है। कबीर निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि थे। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों, पाखंड और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, यानी कि भक्ति आंदोलन, कबीर कबीर जी का भक्ति आंदोलन में भी क्या था? योगदान था। और ये निर्गुण भक्ति काव्य के क्या थे? प्रमुख कवि थे, यानी कि इन्होंने जो भक्ति की है वो निर्गुण भक्ति धारा के हैं और ये ईश्वर को निराकार मानते हैं। और उस तात्कालीन जो सामाजिक कुरीतियां है, पाखंड और धार्मिक आडंबर है, उनका इन्होंने जमकर विरोध किया। कबीर की भाषा की विशेषता क्या है? कबीर की भाषा सदुकड़ी है। इसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और लोक भाषाओं का मिश्रण मिलता है। कबीर की भक्ति की मुख्य विशेषता बताइए। कबीर की भक्ति ज्ञान और प्रेम पर आधारित है। इसमें ईश्वर को निराकार मानकर आत्मबोध पर बल दिया गया है कि ईश्वर निराकार है और हमें अपना खुद का आत्मज्ञान होना चाहिए, हमें खुद को पहचानना चाहिए। इस पर इनकी भक्ति को इस पर बल दिया गया है। जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी की सूफी साधना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जायसी की सूफी साधना प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का माध्यम मानती है, जिसमें सांसारिक प्रेम आध्यात्मिक अर्थ ग्रहण करता है। सूफी काव्य की एक विशेषता लिखिए। सूफी काव्य में प्रेम, रहस्यवाद और आत्मिक शुद्धि का भाव प्रमुख रूप से व्यक्त होता है। पद्मावत में प्रतीकात्मकता का महत्व लिखिए। पद्मावत में पद्मिनी आत्मा, रत्न सिंह साधक और अलाउद्दीन अहंकार का प्रतीक है, यानी कि जो रानी पद्मिनी है वो आत्मा का, रतन सिंह, राणा रतन सिंह है वो साधक के तौर पे, और जो अलाउद्दीन है वो अहंकार के प्रतीक के तौर पे जाने जाते हैं। निर्गुण काव्य का उद्देश्य क्या है? निर्गुण काव्य का उद्देश्य आत्मज्ञान, सामाजिक सुधार और ईश्वर की निराकार उपासना का प्रचार करना है। बात करें यूनिट 4 की, तुलसीदास का साहित्यिक परिचय दीजिए। तुलसीदास निर्गुण राम भक्ति के महान कवि थे। उन्होंने उनकी जो प्रमुख रचना है वो है रामचरितमानस। ये इनकी प्रमुख रचना है। रामचरितमानस का महत्व लिखिए। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसमें आदर्श जीवन, मर्यादा और भक्ति का उत्कृष्ट चित्रण मिलता है। तुलसीदास की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। तुलसीदास की भाषा अवधी है, जो कि सरल, सरस और जन सामान्य के लिए सहज है। सूरदास के काव्य का मुख्य रस कौन-सा है? सूरदास के काव्य का मुख्य रस वात्सल्य है, जिसमें बालकृष्ण के प्रति मातृभाव व्यक्त हुआ है। मीरा की भक्ति की विशेषताएँ लिखिए। मीरा की भक्ति एकनिष्ठ आत्मसमर्पण और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम पर आधारित है। मीरा के पदों की भाषा कौन-सी है? मीरा के पदों की भाषा राजस्थानी और ब्रज भाषा का क्या है? मिश्रण है, यानी कि इसमें राजस्थानी भाषा और ब्रज भाषा दोनों का एक आपको अच्छा तालमेल देखने को मिलता है। भक्ति काल का साहित्यिक महत्व लिखिए। भक्ति काल ने हिंदी साहित्य को लोक भाषा, मानवीय मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना से समृद्ध किया है। ये थे अपने सेक्शन ए के छोटे क्वेश्चन। अब हम बात करें सेक्शन बी की, जिसमें हमने यूनिट वाइज आपके लिए बड़े क्वेश्चन रखे हैं और इनका आंसर भी हमने रखा है। जैसे आपका क्वेश्चन बनता है
हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, उद्देश्य और महत्व का विस्तृत विवेचन कीजिए। तो आप इसको पीडीएफ को आराम से पढ़िए, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। हिंदी साहित्य के काल विभाजन की आवश्यकता एवं विभिन्न पद्धतियों का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए। एक क्वेश्चन आपका भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए, यानी कि कौन-कौन से सामाजिक कारण रहे थे, तात्कालीन धार्मिक कारण क्या है और सांस्कृतिक कारण क्या है? पृथ्वीराज रासो की कथा वस्तु, ऐतिहासिकता और साहित्यिक महत्व का विस्तृत विवेचन कीजिए। एक क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी के सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से विवेचन कीजिए। सूरदास के काव्य की भक्ति भावना, रस योजना और भाषा शैली का विस्तृत विवेचन कीजिए। और यूनिट थर्ड से है कबीर के निर्गुण भक्ति काव्य की वैचारिक विशेषताओं और सामाजिक दृष्टि का विस्तार से विवेचन कीजिए। तो मतलब कहने का मतलब आपको पर्टिकुलर नाम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पद्मावत की प्रतीकात्मकता और सूफी दर्शन का विस्तार से विवेचन कीजिए। और इसी तरीके से हमने यूनिट सेक्शन थर्ड सी के लिए भी हमने क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं विद आंसर है। तो ये क्वेश्चन आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। तो हमारी तरफ से आपकी एग्जाम में जो मेजर पेपर है हिंदी साहित्य का, वन शॉट नहीं ला पाए इसकी। और क्योंकि टाइम थोड़ा-सा मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, बहुत सारी बैक टू बैक क्लासेस रहती है, तो खैर देर आए दुरुस्त आए, हमारे एक छोटा-सा प्रयास हिंदी साहित्य जो मेजर पेपर है, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के नाम से सेमेस्टर फर्स्ट वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो आप इस पीडीएफ को वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो हमारी ओर से एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम देखकर इधर आके कमेंट भी करें कि क्लास ने आपको किस प्रकार बेनिफिट पहुँचाया। धन्यवाद।